आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। भारत और चीन ने एलएसी पर फौजियों को पूरी तरह हटाने और कशीदगी कम करने से इत्तेफाक किया है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 4,39,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 61.13% हो गई है। यूजीसी ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों में फाइनल इम्तिहानात सितंबर के आखिर में कराए जाएंगे। पंजाब सरकार ने रियासत आने वाले तमाम लोगों के लिए ई रजिस्ट्रेशन लाजमी कर दिया है। वाराणसी में मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर ने सावन के महीने के दौरान प्रसाद की होम डिलीवरी की सर्विस का आगाज किया है और अमेरिका के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत अमेरिका ताल्लुकात नया उरूज हासिल कर लेंगे। अब खबरें तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने इतवार को टेलीफोन पर सरहदी मामलात पर तबादला ख्याल किया। सरहद के मामले पर भारत और चीन के दोनों खुसूसी नुमाइंदों ने भारत चीन सरहद के मगरबी सेक्टर में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली और वाज़ेह गुफ्तगू की। वजारत खारजा ने कहा है कि दोनों खुसूसी नुमाइंदों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि दोनों को लीडरों के इत्तेफाक राय से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए भारत चीन सरहदी इलाकों में अमनो आश्ती बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों फरीकों को चाहिए कि वो इख्तिलाफात को तनाज़ा न बनने दें। इसलिए उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि अमनो आश्ती की मुकम्मल बहाली और भारत चीन सरहदी इलाकों में कशीदगी खत्म करने के लिए हकीकी कंट्रोल लाइन पर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुकम्मल तौर पर फौजियों को हटाया जाना चाहिए। इस सिलसिले में दोनों फरीकों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि एलएसी पर जारी फौजों को पीछे हटाने का अमल तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। दोनों फरीकों को इस बात को भारत चीन सरहदी इलाकों में मरहलेवार और बतदरीज कशीदगी कम करने को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि दोनों फरीकों को हकीकी कंट्रोल लाइन का सख्ती से एहतराम करना चाहिए और उसकी हालत में तब्दीली के लिए कोई एकतरफा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और उन्हें मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी वाक़े से बचने के लिए जिससे सरहदी इलाके में अमनो आश्ती को नुकसान पहुंचे मिलकर काम करना चाहिए। इस बात से भी इत्तेफाक किया गया कि दोनों खुसूसी नुमाइंदे भारत चीन सरहदी इलाकों में बाहमी समझौतों और प्रोटोकॉल के मुताबिक मुकम्मल व पायदार अमनो आश्ती को यकीनी बनाने के लिए अपनी बातचीत जारी रखेंगे। लद्दाख के गलवान वादी में चीन की फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोनों मुल्कों के कोर कमांडरों की मीटिंग में तय पाए गए नुकात के मुताबिक ऐसा हो रहा है। फौज के जराये ने बताया है कि चीन के फौजियों को गश्ती पॉइंट 14 से खेमे और स्ट्रक्चर हटाते हुए देखा गया है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा के मुकामात पर चीन की फौज की मोटर गाड़ियों को पीछे की तरफ जाते हुए देखा गया है। ये पेशरफ्त 30 जून को चुशूल में कोर कमांडरों की मीटिंग में हुए इत्तेफाक राय के खतूत के मुताबिक है। वजीर आजम के दफ्तर में चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अफसर गुलशन रॉय ने कहा है कि पिछले 2 माह के दौरान भारत में साइबर वाकयात में 2% का इजाफा हुआ है, लेकिन इसके लिए चीनी अनासिर को मुरूदे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। इसके बजाय उन्होंने उन बढ़ते हुए वाकयात के लिए कोविड-19 वबा की वजह से घर से काम करने से मुताल्लिक खिदमात के सेक्टर में तब्दीली पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि लोग बिला सोचे समझे गैर मुसद्दिका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिनमें सिक्योरिटी के फीचर नहीं होते। वो कल मुंबई में अदायगी की एक कंपनी आईपीएस के जरिए मुनक़िदा एक मुबाहिसे में इजहार ख्याल कर रहे थे। मरकजी सरकार ने आज कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा 4,39,947 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15,514 अफराद सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 22,252 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह अब तक 7,19,665 अफराद मुतासर हो चुके हैं। एक ही दिन में 467 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 20,160 हो गई है। सरेदस्त मुल्क में कोरोना वायरस के
59,557 मरीज जेर इलाज हैं। इसी दौरान तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में मुल्क में मुख्तलिफ लेबोरेटरियों में कोरोना वायरस के 2,41,430 नमूनों की जांच की गई। अब तक 1,02,11,092 टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों के जरिए इम्तहानात मुनक्किद करने की इजाजत दे दी है। आला तालीम के मरकजी सेक्रेटरी के नाम एक खत में वजारत दाखिला ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों के लिए इम्तहानात और तालीमी कैलेंडर से मुतालिक यूजीसी के रहनुमा खतूत के मुताबिक आखिरी टर्म के इम्तहानात का इनेकाद लाजमी तौर पर किया जाना चाहिए और ये इम्तहानात सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए मंजूर शुदा मेयारी अमली ज़ाब्तों SOP के मुताबिक मुनक्किद किए जाने चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब में कल से रियासत आने वाले तमाम लोगों के लिए ई रजिस्ट्रेशन का अमल लाजमी कर दिया गया है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि लोगों को रियासत में दाखिल होने से पहले या तो रियासती सरकार के सरकारी वेब लिंक के जरिए या कोवा ऐप के जरिए सेल्फ रजिस्टर ऑनलाइन कराना होगा। ई रजिस्ट्रेशन का मकसद सरहदी चेक प्वाइंट्स पर लंबी कतारों और भीड़ से बचने की वजह से लोगों को किसी भी परेशानी से बचाना है। वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खासकर दिल्ली NCR से आने की वजह से पैदा हुए हाई रिस्क की रोशनी में रियासत के लोगों के दाखिल होने वालों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीना ज़ाब्ते को कम करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह एक दहशतगर्द उस वक्त हलाक हो गया जब पुलवामा जिले के गूसू इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस के मुताबिक पुलवामा पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने जब गूसू गांव में घेराबंदी और तलाश की कार्रवाई शुरू की तो छुपे हुए दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ताहम मुश्तरका टीम की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। हर साल सावन के मुकद्दस महीने के दौरान भगवान शिव के लाखों अकीदतमंद वाराणसी में मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर में जमा होते हैं, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस आलमी वबा की वजह से सावन की पहली पीर को ये तादाद बहुत कम थी। इस दौरान सावन के दौरान प्रसाद की होम डिलीवरी की सर्विस शुरू की गई है, जिसका पहले ही दिन काफी अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आया है। काशी विश्वनाथ के प्रसाद की होम डिलीवरी के लिए महकमा डाक और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की स्कीम अकीदतमंदों में पहले ही दिन काफी मकबूल रही। होम डिलीवरी के लिए कल सावन के पहले दिन 115 से ज्यादा ई मनी ऑर्डर्स वसूल हुए। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि मशरकी लद्दाख में LAC पर चीन के रवैये और तर्ज अमल ने अमेरिका और चीन के आसपास के इलाकों के हर शहरी के जहन में तशवीश पैदा कर दी है। DD इंडिया के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में जनाब बोल्टन ने कहा कि चीन बहुत से नाकाबिल कबूल रवैये और तर्ज अमल के लिए जाना जाता है। कई दीगर उमूर पर इजहार ख्याल करते हुए अमेरिका के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जनाब बोल्टन ने कहा कि भारत अमेरिका ताल्लुकात 21वीं सदी में नया उरूज हासिल करेंगे। जनाब बोल्टन ने इस बात पर भी जोर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय अमरीकियों के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस फैलने को रोकने के इकदाम से निपटने की चीनी कार्रवाई के लिए उसकी तनकीद की। एक ट्वीट में जनाब ट्रंप ने कहा कि बीजिंग ने अमरीका और बाकी दुनिया को काफी नुकसान पहुंचाया है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि कोविड-19 वबा से पैदाशुदा सूरत हाल के तनाजुर में डिप्लोमेसी पूरी तरह डिजिटल हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस सम्त में सबसे आगे है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आलमी सतह पर बातचीत शुरू की है और चैलेंज को मौके में तब्दील कर रहे हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भारतीय इदारे ICAI के मुनक़िद करदा एक वेबिनार से खिताब कर रहे थे। जनाब श्रृंगला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम के साथ 2 तरफा वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस की थी। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। भारत और चीन ने LAC पर फौजियों को पूरी तरह हटाने और कशीदगी कम करने से इत्तेफाक किया है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 4,39,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। UGC ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों में फाइनल इम्तहानात सितंबर के आखिर में कराए जाएंगे। पंजाब सरकार ने रियासत आने वाले तमाम लोगों के लिए ई रजिस्ट्रेशन लाजमी कर दिया है। वाराणसी में मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर ने सावन के महीने के दौरान प्रसाद की होम डिलीवरी की सर्विस का आगाज किया है।